नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। 2 घटनाएँ हुई, कर्नाटक का चुनाव हुआ, यूपी में अर्बन सिविक बॉडीज़ के चुनाव हुए, दोनों के रिज़ल्ट आपके सामने हैं। एक ही दिन में हुआ, कर्नाटक में बीजेपी हार गई, लेकिन यूपी में सिविक बॉडीज़ इलेक्शन में जो नगर पालिकाओं के इलेक्शन होते हैं, मेयर के इलेक्शन होते हैं, उसमें बीजेपी अच्छी खासी जीती। इसकी एनालिसिस कैसे होगी? हम जब तक दोनों को नहीं देखेंगे और 2 राज्यों के लोगों के परसेप्शन को नहीं समझेंगे, तब तक हम 2024 के बारे में कोई एनालिसिस करेंगे तो गलत होगा, बचकाना होगा। कर्नाटक में बीजेपी सत्ता खो चुकी है, कांग्रेस सत्ता में है। 7% का दोनों के बीच में अंतर है और ये भी सच है कि 7% से जो सीटों का अंतर है, वो क्यूब लॉ के फार्मूले जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं सेफोलॉजी में 2n स्क्वायर, जहां n है गैप ऑफ विनिंग परसेंटेज। अगर दोनों के बीच 7% है तो 7 गुणे 7 n स्क्वायर, तो ये करीब होता है मिला के 98। लेकिन चूंकि थर्ड फैक्टर जेडीएस है और फोर्थ फैक्टर थोड़ा बहुत अदर्स है, जब इसको हम फैक्टर इन कर लेंगे तो ये 70 बिल्कुल सही है। दोनों के बीच में सीटों का गैप 70 है। बहरहाल ये भी सच है कि जेडीएस के जितने वोट कम हुए, एग्जैक्टली उतने ही कांग्रेस के लगभग बढ़े, क्योंकि अदर्स का भी 0.2% बढ़ा है। ये एक सच है, 0.2%, कोई ज्यादा नहीं अदर्स का, जबकि अदर्स में इंडिपेंडेंट होते हैं, छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, तो 0.2% उसका बढ़ा है और बीजेपी का भाई 0.2% बढ़ा है। आप यू ले बीजेपी का भी करीब, अगर आप टोटल देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा गिरा है जिसका कोई मतलब नहीं होता है इतने बड़े डेमोक्रेसी में। तो अगर 0.2% अदर्स का गिरा है, लेकिन टोटल जो वोट हैं उसमें बीजेपी लगभग उसी पे रही है, तो क्या हम कहेंगे कि जेडीएस का वोट इधर चला गया है? नहीं, ये बहुत ही बचकाना एनालिसिस होगा। बीजेपी कर्नाटक में शासन में थी और 6 जो इलाके हैं उसमें 4 में कांग्रेस को बढ़त मिली है, सीटें ज्यादा हुई हैं, परसेंटेज ज्यादा हुए, वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, सीट शेयर भी बढ़ा है। सिर्फ 2 में बीजेपी को गेन हुआ है, बेंगलोर जो अर्बन एरिया, खांटी अर्बन एरिया है, और ओल्ड मैसूर। ओल्ड मैसूर में दरअसल हुआ यह कि जेडीएस के वोट कांग्रेस को नहीं गए, ये गलती लोगों की बहुत बड़ी है, दरअसल वो बीजेपी के गए। अब हुआ क्या है, कम्युनल पोलराइजेशन का यही खतरा है। अगर जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो आपका लॉस बहुत बड़ा होगा। बेंगलोर अर्बन है, मोदी का जो शोशेबाजी है आज, इसमें एयरपोर्ट नया दिखाना, सड़कें बढ़िया बनवाना, ये असर करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो बेंगलोर में स्थिति ठीक है। अब हुआ क्या है, सीट परसेंट वही रहा, तो इतना ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ कैसे विनिंग परसेंटेज में? सीट पर अगर परसेंटेज आपके वोट शेयर आपका लगभग वही है, तो फिर ये दिक्कत हुई कैसे? इसलिए कि जहां पे पोलराइजेशन हुआ और आपके फेवर में था वो छोटे एरिया थे, अर्बन एरिया थे, और अर्बन में आपको जो विनेबिलिटी थी आपकी, जो जितने मतों से जीतते हैं उसकी संख्या ज्यादा। प्रजातंत्र में इसका कोई मतलब नहीं होता है कि एक सीट आपने 1 वोट से जीती है या 1 लाख से जीती है या 5 लाख से जीती है, सीट वो एक ही होगी। लिहाजा बीजेपी ने बेंगलोर में तो मार्जिन बीजेपी का ज्यादा रहा, लेकिन बाकी चारों जगह
कांग्रेस की मकबूलियत थी, इसका मतलब रोज बीजेपी के शासन से नाराज थे। मोदी ने जबरदस्त टूर किया, मतलब देख के लगता था कि कितना कंट्री का पैसा इस व्यक्ति के सुरक्षा और हिफाजत रख रखाव में जा रहा है। क्या तो चुनाव है और एक पार्टी को फायदा होगा। प्रजातंत्र में ये तो एक गलत वो है कि प्रधानमंत्री का खर्चा नहीं जुड़ेगा, वो हम करेंगे, अपनी जेब से करेंगे, फायदा बीजेपी को मिलेगा। मेरे ख्याल से ये तरीका गलत है। इसको बाकायदे चार्ज करके और बीजेपी के खाते में डाल के उनसे पैसा रियलाइज करना चाहिए। तो खैर, अब सवाल ये उठता है कि तो क्या मोदी की मकबूलियत 2024 में इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए? क्या ये बड़ा वैलिड इशू होगा कि एक राज्य के चुनाव से हम इसको नापे? तो फिर वेस्ट बंगाल में जब बीजेपी हारी थी तो यूपी में कैसे जीत गई? उस समय भी कहा गया कि सब कुछ साफ राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बचकाना एनालिसिस होगा कि हम इससे देखें। लेकिन एक चीज है, आप गौर से देखें इस फॉर्मेट को, तो इसमें एक चीज नजर आती है। कल हमारे एक मित्र थे जो बड़ी कुशाग्र बुद्धि है, एक एडिटर थे जो कि हमारे साथ बैठे थे और उनको हिंदी में नए शब्दों के प्रयोग का बड़ा शौक है। तो उन्होंने धीरे से मुझसे कहा, इसको क्या हम मोदी मूर्ति भंजन की प्रक्रिया कह सकते हैं? मुझे बड़ा अच्छा ये फ्रेज लगा कि कहीं ये मोदी मूर्ति भंजन की प्रक्रिया तो नहीं है। मोदी ने अपनी इमेज को आइकॉनिक बना लिया है, कुछ बना लिया है, कुछ जनता ने कर दिया है, कुल मिला के एक आइकॉन है, एक मूर्ति बन गई है। कोई ताज्जुब नहीं कि कुछ लोग उसमें ईश्वरीय शक्ति भी देखने लगते हैं। और जब हमारा एक गैर जर्नलिस्ट उनसे इंटरव्यू लेता है, जर्नलिस्टों को तो वो देते नहीं है, तो वो यही पूछता है, मोदी जी इतनी शक्ति आप में कहां से आती है कि आप इतना काम 24 घंटे करते रहते हैं? ये शक्ति कहां से आती है? ये प्रक्रिया होती है, अधिदैवतवाद इसे कहते हैं। अपने मानव में आप ईश्वरीय गुण देखने लगते हैं। तो मोदी जी को ये अच्छा लगता है, तो मोदी मूर्ति बनी। इस देश में पिछले 9 साल में मोदी मूर्ति बन रही है। लेकिन एक जो इनविंसिबिलिटी थी, अजेयता, अभेद्यता, ये मुझे लगता है मोदी की पूरी तरह से लगातार 2 बार वेस्ट बंगाल में किया आपने, ओवर एक्सपोज किया अपने को, लगभग अपने को वर्चुअली जहनी तौर पे बेच ही दिया था कि नहीं अब तुम हम ही को वोट दे रहे हो। हर हर ट्रिक अपनाया और यही प्रक्रिया आपने देखा कि कर्नाटक में हुई। हुआ क्या? इनने जनता ने खारिज कर दिया, क्योंकि ये दोनों जगह की जनता, इनकी सोच नॉर्थ इंडिया के जो बाकी स्टेट्स हैं उनकी सोच से अलग होती है। लिहाजा जब आपने बहुत बजरंग दल को बजरंग बली बांध दिया और उसी पे खेलने लगे, ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कह के खेल रहे थे, यहाँ आपने बजरंग बली के नाम पे खेलना शुरू किया, तो आप एक घटिया राजनीतिक नजर आए, आप स्तरीय नहीं ना। और हम अपने प्रधानमंत्री में कहीं छोटापन देखते हैं तो हर्ट करता है। जब आपने ये कहा अभी 3 दिन पहले, हालांकि गैर इलेक्शन ऑकेजन पे कहा, ये कांग्रेस वाले मोदी को पहचान नहीं पाए हैं, तो ये सड़क छाप स्टेटमेंट था। ये तो छोटे छोटे वो जो लोग होते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मुझे पहचान लो मैं कौन हूं, ये उस तरह का स्टेटमेंट था। मैंने तो बल्कि कल कहा भी कि मोदी जी, कांग्रेस आपको पहचान पाई चाहे नहीं पहचान पाई, आप राहुल को सही नहीं पहचान पाई, ये तो पक्का है। बहुत कोशिश की पप्पू बनाने की, लेकिन आपकी पहचान में आपकी बात तो गलती हो गई है। तो मोदी मूर्ति भंजन की प्रक्रिया क्या शुरू हो गई, हमें इसका एनालिसिस करना चाहिए। देखिए, कहना तो गलत होगा कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, मूर्ति है ये सच है, लेकिन भंजन शुरू हुआ कि नहीं, होता है, सभी का होता है। ये परमानेंट ईश्वर तो है नहीं, ये मानवीय मानव निर्मित है। तो इनका ये मूर्ति भंजन होता है, पर कब होता है? ये बात सच है कि अब ये लगने लगा है कि अरे ये तो वही है यार, ये हम ही लोगों की तरह 2 हाथ 2 पैर वाला है। ये तो जाके बजरंग बली का नाम लेता है तब भी इल्ले हो जाता है।
यहां तक तो लोग समझने लगे, लेकिन समझना अभी आगे होगा। समझना होगा कि नहीं, ये पूरा जो आवरण खड़ा किया है धुएं का, इसको चीर के देखने की जरूरत है। तो क्योंकि आपने ठीक बगल में देखा यूपी में लोकल बॉडीज के चुनाव थे। हम लोग सेफोलॉजी की जब एनालिसिस करते हैं, सेफोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं चुनाव विज्ञान की, तो ये मानते हैं कि साहब लोकल जितना ही होता जाएगा उतना ही लोकल लीडर्स का वर्चस्व होगा, नेशनल इमेज कम हो जाएगी। वैसे ही जैसे कि दिल्ली में जनता ने आपको वोट देके 60 में से 70 में से 67 सीटें दिलाई, अगले चुनाव में 62 सीटें दिलाई। लेकिन वही जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 7 की सातों बीजेपी को मिली। तो ये माना जाता है कि सिविक बॉडीज में पर्सनल कॉन्टेक्ट काम करते हैं, लेकिन वहां पे फिर गलत हो गया। भाजपा मेयर का इलेक्शन 17 मेयर और डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, ये कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं है कि सभासद वोट दे रहे हैं। इसमें अगर 17 के 17 बीजेपी के आते हैं तो नॉर्थ इंडिया के पब्लिक की सोच अभी मूर्ति पंजन तो छोड़िए, अभी तो वो मूर्ति बनाने में लगी हुई है। एक्चुअली हमें इसको गौर करना होगा कि चीजें क्या नॉर्थ इंडिया में भी बदल रही है। हम जानते हैं कि शिक्षा की कमी है, हम जानते हैं कि एक बड़ा वर्ग है जो भी अभी मोदी में रब देखता है, अभी उसको वो झटका नहीं लगा है। लेकिन कर्नाटक में चूंकि देखा कि वहां की जनता ने रब तो मानना दूर, जिस रब का नाम लिया उसने भी खारिज कर दिया। जब वो ये देखेगी तब जरूर कहेगी कि यार ये मूर्ति उर्ति बनाना छोड़ते हैं, जरा देखते हैं ये आदमी के रूप में कैसा है। ये भी यूपी और नॉर्थ इंडिया की जनता अब सोचने लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिकल प्रोसेस में ये होता है कि हम एक शून्यता क्रिएट होती है, एक गवर्नेंस का मॉडल आता है, एक सरकार आती है, वो कुछ काम करती है, उसको वो खूब ढिढोरा पीटती है या उसपे चूक जाती है। जैसे कांग्रेस चूक गई, बहुत कुछ किया था। अगर आपको अभी हम आंकड़े दें तो वर्तमान सरकार के आंकड़े से 4 गुना बेहतर आंकड़े कांग्रेस के रहे, लेकिन कांग्रेस उसको भुना नहीं पाती। मोदी जी बिना कुछ किए भुनाने का धंधा उनका बड़ा जबरदस्त है। नतीजा क्या हुआ? कुल मिला के जब ये जनता एसेस करेगी तो अब ये रियलाइज करेगी कि बेटे की नौकरी क्यों नहीं लग रही है। अभी तक तो ये था कि नहीं आएगी तो बीजेपी, लेकिन अब वो एनालिसिस, अब ये हो सकता है कि 1 साल में कहां तक इसमें पहुंचती है, इसमें कांग्रेस का रोल रहेगा। तो मैं जो कह रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है उसकी गलतियों से एक शून्यता की है। अगर कोई विकल्प है अपोजिशन में तो वो शून्यता विकल्प जैसे ही होगा तो शून्यता की रफ्तार बढ़ जाएगी और विकल्प उसको फिल करने आ जाएगा कि हाँ मेरे पास विकल्प, जनता मानेगी कि नहीं ये विकल्प ज्यादा अच्छा है। अगर विकल्पहीनता है तो ये प्रक्रिया भी थोड़ा कम हो जाएगी और विकल्प नहीं मिलेगा तो जनता फिर इसी से जुड़ी रहेगी। ये एक अजीब सा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में ये चलता है। तो मोदी ने एक शून्यता क्रिएट किया। मोदी से ये जो बहुत दिन तक ये जो चला रहे कम्युनल कार्ड, इसकी एक सीमा होती है, थोड़ा लंबी होती है, क्योंकि ईश्वर से आदमी भयभीत रहता है। कई बार जैसे काशीराम में एक कार्ड चला और वो दलित कार्ड था, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने शुरू में उसको रिसीव किया, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर उससे एक विकल्प खोजने लगी, क्योंकि मायावती परकोटे से उतरती नहीं है। तो उसने देखा कि नहीं ये तो हमारा हमारा नेता तो राज कर रहा है, लेकिन हम वही के वही। तो यहाँ पे जनता अब ये रियलाइज करने लगी कि वेस्ट बंगाल के बाद कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अगर ये स्थितियां हैं तो ये भगवान तो नहीं है और भगवान का नाम भी लेना इसका गलत होगा। और तब हकीकत ये होगा कि धीरे धीरे जनता को रियलाइज होने लगेगा हकीकत। लेकिन यूपी में अगर आप देखें तो यूपी में स्थिति अलग थी और डायरेक्ट इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन है, हमें लोकल लोगों को पकड़ना था।
तो इसका मतलब है कि गैर बीजेपी जो लोकल लोग थे, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। जनता से उनका जो वो होता है, राब्ता होता है, वो उतना अच्छा नहीं था। उनकी विश्वसनीयता उतनी अच्छी नहीं थी। जबकि बीजेपी की अपनी पार्टी की इमेज अभी भी बदस्तूर कायम है। नॉर्थ इंडिया में यूपी थोड़ा-सा अलग है, इवन बिहार से भी अलग है। क्योंकि बिहार में आपके पास एक और विकल्प है, सॉफ्ट विकल्प है, वो नीतीश कुमार के रूप में है। तो ये एक विकल्प आप देखते हैं बीजेपी से जब भी हटते हैं, तो एक विकल्प मिलता है आपको। और भी विकल्प हैं। सीपीएम लिबरेशन जो है आपका, वो भी एक अच्छे विकल्प के रूप में उभरता है। कम्युनिस्ट भी हैं, हालाँकि वो सीट नहीं जीत पाते, लेकिन विकल्प के रूप में खड़े ज़रूर रहते हैं। लेकिन यूपी में ये विकल्प हमारे पास नहीं है। मायावती का विकल्प अब वो औरा खत्म हो रहा है। मुस्लिम डिसएन्चांटेड है, दलित परेशान है। तो मुझे लगता है कि मोदी मूर्ति भंजन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन उसे नॉर्थ इंडिया में आने में अभी कांग्रेस को और मेहनत करनी होगी। एक विकल्प के रूप में तो कांग्रेस खड़ी है, लेकिन कितनी दूर तक? अभी ताजा रिपोर्ट आप देखिए, भारत में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इसको थोड़ा गहराई से उन्होंने छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब हमने 2018, 2019 इन दोनों के आंकड़े देखे, तो आप ताज्जुब करेंगे कि 19-20 तक के आंकड़े हैं। मुस्लिम युवाओं का परसेंटेज कॉलेज में दाखिले का बहुत कम हो गया है। करीब 4.5-5% कम युवा अब कॉलेज में जा रहे हैं। जबकि दलितों का बढ़ा है, बैकवर्ड्स का तो ऑब्वियस है बढ़ा है, अपर कास्ट का बढ़ा है, मुसलमानों का कम हुआ है। और कहाँ कम ज्यादा हुआ है? सबसे ज्यादा कम यूपी ऐसे राज्यों में हुआ है। जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, वहां कम हुआ है सबसे ज्यादा। आखिर ये क्या बताता है? केरल में सबसे ज्यादा बढ़ा है। आप ताज्जुब करेंगे कि केरल वो स्टेट है जहां की मुसलमानों के दाखिले का परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन इसको छोड़ के, केरल है, तमिलनाडु है, इसको अगर आप छोड़ दीजिए, तो सभी बीजेपी रूल्ड स्टेट में मुसलमान लड़के अब कॉलेज में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं और वो कॉलेज में नहीं जा रहे हैं। मतलब वो अनपढ़ रह जाएंगे, हाई स्कूल इंटर पास रह जाएंगे, या वो भी नहीं रह जाएंगे। अगला आंकड़ा आएगा हाई स्कूल इंटर का, तो पता चलेगा वो अब कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं। वजह क्या? वजह है वही दहशत कि वहां जाएंगे तो कुछ लंपट हिंदुवादी सोच वाले उससे कहेंगे कि बोल जय श्री राम, तो उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। आप जरा सोचिए, सभ्य समाज में ये आपको गवारा है कि कम्युनिटी के बच्चे पढ़े नहीं, लेकिन शायद मोदी को ये लगता है कि वोट इसी से आते हैं। वरना बीजेपी या मोदी इस पे इमीडिएट एक्शन लेते कि आखिर ये मुस्लिम युवा आ क्यों नहीं रहे हैं पढ़ने, इनको क्यों दहशत हो रही है। लेकिन इस पे बहुत खूबसूरती से छिपा दिया गया है इस कॉम्परेटिव आंकड़े को। और बाकी अच्छी अच्छी बातें दलितों का बताया गया है, बैकवर्ड का बताया गया है, लेकिन मुसलमानों का आंकड़ा कम हुआ है, ये छिपा दिया गया है। और खास करके उन राज्यों में कम हुआ है जो बीजेपी रूल्ड स्टेट, और में भी कम हुआ है, लेकिन बीजेपी रूल्ड स्टेट में ज्यादा कम हुआ है। ये क्या डिनोट करता है? अगर केरल में बढ़ रहे हैं मुस्लिम युवाओं का परसेंटेज, लेकिन यूपी में कम हो रहा है और ड्रास्टिकली कम हो रहा है, तो ये किस बात की सूचना है? क्या ये गवर्नेंस है? और आप मान लीजिए हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप कोई भी उसके हैं, अगर आप जहीन हैं, अगर आपको चीजें सही देखने की आदत है, तो क्या आपको ये बर्दाश्त होगा कि एक कम्युनिटी के बच्चे डर के मारे पढ़ने ना जाएं? आखिर परसेंटेज उनका क्यों गिर रहा है? जबकि आप तो कहते हैं कि साहब लव जिहाद चल रहा है, आप तो कहते हैं कि साहब वो पैदा ही ज्यादा करते हैं मुसलमान ताकि इसको ये मुस्लिम राष्ट्र बना दे। आपके तो ये दावे हैं, तो जिनकी जनसंख्या बड़ी होगी ना इस दावे के हिसाब से, तो वो डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन में उनका दाखिला क्यों कम हो गया? आप कहीं गलती से ये ना कहें साहब वो तो बच्चे से ही वो टायर पंचर जोड़ने लगते हैं ना, इसलिए कम हो गया है। टायर पंचर जोड़ना उनकी मजबूरी होती है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो ये दो स्पेक्ट्रम में आप देखें इस रिजल्ट, यूपी में अभी जनता की सोच को काफी बदलना होगा। मूर्ति भंजन, मोदी मूर्ति भंजन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन एक लंबा टाइम लगेगा। इस साल भर में क्या ये फिर से हो पाएगा? यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया के अन्य स्टेट क्या इसे करेंगे? ये बात सही है कि कांग्रेस का बेस वर्क आज भी मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में है, लेकिन यूपी, बिहार, इस तरह के जब आप राज्यों में जाएंगे, उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी कांग्रेस का बेस वर्क है, तो उसमें भी खतरा हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में यूपी को और कॉम्युनलाइज किया जाएगा, और कॉम्युनल पोलराइजेशन होगा, और ज्यादा स्टेट कॉम्युनल सिंबल्स को पर प्ले करेगा और कहेगा कि साहब ये तो हम माफिया के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा आवरण होगा, उसका आवरण के पीछे जो होगा वो कॉम्युनल कार्ड होगा। ये यूपी बिहार में होने की उम्मीद है। बिहार में इसलिए नहीं कि सरकार उनकी नहीं है, वरना कोशिश यही रहती। तो ये बात सच है कि मोदी मूर्ति भंजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। मोदी का जो ऑरा था वो ब्रिक हो गया है, और अब वो मोदी का ऑरा नहीं चलेगा। यूपी छोड़ के मुझे नहीं लग रहा है कि अन्य जगह ये प्रक्रिया अब रुकेगी। कितनी दूर जाएगी ये एक साल के अंदर कांग्रेस इसको कैसे प्ले करती है, इस पे डिपेंड करेगा। मैं समझता हूं कि इसको आप भी एनालाइज कीजिए, हम भी करते हैं, और इसके बाद कोई नई चीज होती है तो फिर आपके पास बैठते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।